हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3 फाइंड सी। लाइंस एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को ओ पर कट कर रही है। ये वाला एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो आपको बताना है ए बी सी, जहाँ पर ए रेशियो बी गिवन है 2:3। अगर एंगल पी ओ वाई 90 है तो इस तरफ का जो रिमेनिंग एंगल होगा यानी पी ओ एक्स वो भी 90 डिग्री होगा। कैसे? लीनियर पेयर से अगर किसी लाइन के ऊपर कोई रे होती है, ये रे ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। अगर रे है तो इस रे की तरफ जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर उनमें से इफ वन ऑफ दोज टू एंगल्स इज 90 डिग्री तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। यानी अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ का एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं कौन सी रे है? ओपी। रे ओपी स्टैंड्स कौन से लाइन पर होती है? एक्स वाई। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इस तरह के एंगल्स लीनियर पेयर कहलाते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, नाउ पी ओ एक्स आपका क्या आ जाएगा? पी ओ एक्स, दिस वन पी ओ एक्स क्या आ जाएगा? 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। यानी 180, इसकी वैल्यू 90 थी, माइनस 90 कर दिया तो आपका आ गया 90। इट मीन्स ए और बी, ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि पी ओ एक्स में ए और बी दोनों है। अब देखिए गिवन क्या है आपको? गिवन है ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3। देयरफॉर आप ए को मान सकते हैं 2x और बी को मान सकते हैं 3x। वैसे तो ये बहुत आसान है, बट कई बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि ये x कहाँ से आ गया और ये 2x और 3x ये कहाँ, x क्यों लगाते हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई भी रेशियो होता है, मान लीजिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए हलवा बनाना है आप, तो उसमें बोला जाता है, जैसे मान लीजिए रेशियो है सूजी और चीनी का 2 कप सूजी और 1 कप शुगर। तो अब क्या है? रेशियो 2:1 का है, तो ज़रूरी नहीं आप 2 ही कप बना रहे हैं। तो आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप क्या करोगे? आप 4 कप बनाओगे। जब इसको 4 करते हो तो आप इसको 2 कर देते हो, 2 ले लेते हो। इसी तरह और ज़्यादा बनाना है तो आप क्या करते हो? इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 गुना कर देते हो कि मैं अगर 6 कप्स लेती हूँ तो 3 कप शुगर लेती हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो होता है उसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और उसके सिमिलर रेशियोस बनते जाते हैं। तो आपको एक्चुअल में कौन सा नंबर है वो नहीं पता होता, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि वो जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो मान लीजिए x है। तो इसीलिए a इक्वल्स टू 2x एंड b इक्वल्स टू 3x हम ये मानकर चल रहे हैं। अब इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। a की जगह आ जाएगा 2x, b की जगह आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पर आ गया 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी x इक्वल्स टू 90/5। इसको कैंसिल करिए,
5 वन ज़ा 5 4 18, यानी x आपका 18 हो गया। यानी जो a आएगा, आप जो रेशियो है उसमें 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल आपका a आ जाएगा। देयरफॉर a इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 18। कैसे 2 इंटू 18? a इक्वल्स टू था 2 इंटू एक्स, तो x तो आपने 18 निकाला है, तो यानी a आ गया आपका 36 डिग्री एंड b इक्वल्स टू आ गया आपका 3x, मीन्स 3 इंटू 18 मीन्स 54 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का सम 36 एंड 54। आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। x आपका 18 आ गया, अब आपने a लिखा, आपका a था 2x, यानी 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 3x दैट इज 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री। अगर आप चेक करें a प्लस बी यू विल गेट 90 डिग्री। सी a plus b was 90 degree. Here also the answer you are getting, if you add these two angles then that will be also 90 degree. This is the one way to solve a and b. Another way is also there that I'll explain later. Now we have to calculate c also. अब c को कैलकुलेट करने के लिए इसके भी वैसे तो दो मेथड है, तो इसमें भी आप लीनियर पेयर की हेल्प लीजिए। लीनियर पेयर बताने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन और उस पर जो रे स्टैंड करती है उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो सी को अगर हम देखें तो ये लाइन एम एन पर है और जो रे है वो है ओ एक्स। तो यू विल राइट ओ एक्स रे स्टैंड ऑन, कौन सी लाइन पे है? लाइन एम एन। तो ये वाली लाइन में होने की वजह से बी एंड सी, बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? वही आप लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, नाउ बी यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इट इज 54, सी यू हैव टू कैलकुलेट। Now it is 180, C will be 180 minus 54. If you subtract it, you will get 6, then 2, then 1. 126 degree. I think this method you have got it properly. Another method I am going to explain you now. That is also very easy. In that method, you have to solve it in this way. A is to b equals to 2 is to 3. 2 is to 3 means in all there are 5 parts. Out of 5 parts, A has been given 2 part and out of 5 part, B has been given 3 part. ठीक है, कुल मिला के 5 पार्ट हैं जिसमें 5 में से 2 पार्ट ए को मिले हुए हैं और 3 पार्ट बी को मिले हुए हैं। तो ये तो हुआ अगर टोटल 5 पार्ट्स हैं तब ए को ए मिले हैं, लेकिन अगर टोटल 90 है, 90 था ना अभी देखा था उसमें, तो फिगर में था कि टोटल ए प्लस बी 90 था। इफ ए प्लस बी 90 है तो ए क्या हो जाएगा? 5 में से तो 2 पार्ट था, तो 90 में से कितना हो जाएगा? इफ यू कैंसिल इट यू विल गेट 18, अगेन you are getting 36 and B 3 part out of 5 part out of 90 part it will be, if you cancel it you will get 54 degree. In this way also you can do this sum, and C part you will do as we have done in the first method. C part आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे कि अभी फर्स्ट मेथड में हमने सॉल्व किया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।